आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हे भगवान, इसके लिए लोग टिकट घर की खिड़कियों पर लाइन लगाते थे। भला हो कि महादेव ने स्वयं इस फिल्म को नहीं देखा, नहीं तो वास्तव में उनका तीसरा नेत्र खुल जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे यश चोपड़ा की दीवार ने एक मास्टरपीस के नाम पर कई वर्षों तक पूरे देश को उल्लू बनाया। आपको विश्वास नहीं होता तो चल पड़िए मेरे साथ इस यात्रा पर। यह कथा प्रारंभ होती है एक फैक्ट्री से, जहां मालिक है तो बेईमान ही होगा और ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष है तो ईमानदार ही होगा। ये भी ठीक है। लेकिन आखिर ईमानदार यूनियन लीडर कब तक टिकेगा? हुआ वही जो बॉलीवुड के अघोषित संविधान में 1931 से लिख दिया गया है। बेईमान मालिक के आगे ईमानदार लीडर नहीं टिक सकता। परिणाम, कर्मठ यूनियन अध्यक्ष अपदस्थ हो जाता है और जल्द ही गायब हो जाता है। और फिर वही दुख भरी कथा, मां दर डर की ठोकरें खाती है और बेटे बस किसी तरह गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। बड़े बेटे विजय के हाथ में तो यह भी गुदवा दिया जाता है, मेरा बाप चोर है। वर्षों बाद 70 के दशक में हर फिल्म में अति भावुक मां बनने के लिए प्रसिद्ध निरूपा रॉय एक बार फिर एक बेसहारा मजदूर मां बनती हैं, जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती हैं। छोटू विजय बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनता है और मुंबई बंदरगाह पर मजदूरी करके पैसे कमाता है। लेकिन वहां पर भी हफ्ता वसूली जारी रहती है, जो कि पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। तो अपने विजय के अंदर का हीरो जाग जाता है और वह सबको बुरी तरह कूटकर बाहर निकलता है। अब दूसरी ओर उसका छोटा भाई रवि है शशि कपूर, जो पढ़ाई करके कुछ बनना चाहता है, परंतु उसके पास उचित अवसर नहीं मिलते। अब अपने मित्र के पिता के सुझाव पर वह पुलिस में भर्ती हो जाते हैं और सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, जबकि विजय बन जाते हैं वर्ल्ड क्लास स्मगलर। अरे रुकिए रुकिए, यह तो कुछ भी नहीं है। इस मूवी में लॉजिक और शिष्टाचार का ऐसा चीरफाड़ किया गया है कि आप बार बार अपना सर वास्तविक दीवार में फोड़ने को विवश हो जाएंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, विजय को जब उसकी मां मंदिर चलने के लिए आवाहन करती है तो वह स्पष्ट मना कर देता है, लेकिन एक मुसलमान चाचा द्वारा 786 का बिल्ला बड़े प्रेम से पहनता है और बिना किसी समस्या के साथ उसे धारण करता है, और वह उसके लिए किसी लकी चार्म से कम नहीं होता। भाई साहब को हिंदू देवी देवता पर आस्था नहीं है, परंतु 786 के बिल्ले पर पूरा विश्वास है। और वह भगवान शिव जी के पास तभी जाते हैं जब उनकी मां बीमार, बहुत बीमार होती हैं। कहीं ना कहीं भगवान शिव जी भी सोचते होंगे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और शशि कपूर यानी रवि को कम मत समझिएगा। अब आदर्शवादी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितने आदर्शवादी रवि थे उसका तो कोई तोड़ नहीं होगा। जब क्लाइमैक्स की बारी आती है तो रवि महोदय बड़े ही दारुण ध्वनि में कहते हैं, थम जा मेरे भाई, थम जा। रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? और अभी तो हमने मेरे पास मां है वाले डायलॉग पे चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। इस मूवी का अंत भी किसी यातना से कम ना था, जहां विजय भाई को गोली लगी और भाई साहब कई कदम दूर जाकर अपनी मां से क्षमा मांगकर 4 मिनट के डायलॉग रट कर परलोक सिधार लिए। सच मानिए, अगर कमाल आर खान ने इस दृश्य से कुछ नहीं सीख ली होती तो हमें वह ऑस्कर लेवल एक्टिंग कभी भी देशद्रोही में देखने को ना मिल पाती। कुल मिलाकर दीवार को भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। कहते हैं इसे एक बार देख लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, परंतु दीवार देखने के बाद तो हम लोगों का कुछ ऐसा ही हाल हुआ।